तीसरे विधान अनुसार वो परमात्मा पहले तो कहीं प्रकट हो जाते थे, क्योंकि पहले कन्वेंस थी नहीं, अक्षेत्र के लोग दूसरे अक्षेत्र को नहीं जानते थे, और साधु संत आते थे। कई साधु संत ऐसे होते थे जो अपना परिचय ही नहीं देते थे, और भक्त भी ज़्यादा जानने की चेष्टा नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार परमात्मा वहाँ रहा करते थे एक संत के रूप में। रंका, बंका एंड वंका और नामदेव तथा अन्य ग्रामीण गांव के लोग बहुत से उनके शिष्य बने थे। अब नामदेव जी को परमात्मा ने ओम मंत्र दिया था। ओम नाम का जाप वो पहले ही करता था, भगवान की शरण में आने से पहले ही। तो उसके आधार से वो क्या कर रहा था, एक दिन परमात्मा कबीर भगवान जो है उन्होंने अभी आकर के ये सब पूरे मंत्र डिक्लेयर करने थे, पहले नहीं करते थे। वो पहले तो अपने वचन से, आशीर्वाद से, धर्म भंडारे करवा के उनकी बैटरी चार्ज कर देते थे कि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। तो उसमें नामदेव जी ओम नाम के जाप की पहले कमाई की हुई थी, पिछले जन्मों की भी, उस जन्म में भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको सतनाम नहीं दिया था तब तक, क्योंकि जब तक परीक्षा में खड़े नहीं हो जाते भक्त तो सतनाम नहीं दिया जाता था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था, एकाध भक्त को दिया गया था, उसको फिर प्रतिज्ञा करवा दी थी कि आगे किसी को बताना नहीं। एक दिन नामदेव जी कहीं से आ रहे थे और नगर में प्रवेश कर रहे थे अपने में, और वहाँ एक मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग परमात्मा की आरती उतार रहे थे। बहुत जोर की लय लगा रखी थी, सुर लगा रखा था, और घंटियां बजा रहे थे, खड़े होकर के आरती संपन्न कर रहे थे। नामदेव जी भी अपने पैर के जूते निकालकर और उन ब्राह्मणों के अंदर मंदिर में पहुंच गया और हाथ से जूतों से घंटी का काम कर रहा है। अब वहां पुजारी ने देखा, ब्राह्मण ने, कि एक छोटी जाति का समेत जूतों के हमारे बीच में आ गया है। पहले मंदिरों में छुआछूत बहुत ज्यादा थी, और जूता हाथ में हो फिर तो बहुत ही बुरा होता था। नामदेव जी को पकड़ के मंदिर के पीछे पटक दिया एकांत में, कि तब तक आरती होलेगी, इसको पीछे कर देते हैं पिछवाड़े में। परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया। नामदेव की तरफ तो मंदिर का मुख हो गया, जैसे पड़े पड़े भी ऐसे अपने जूते बजा रहा था जैसे घंटी बजाते हैं, और पंडितों के पीछे की तरफ हो गया पीठ भगवान के मंदिर की। इतना कुछ होने के बाद भी उनके अकल में ठिकाना नहीं आई कि ये महापुरुष है, और तुम फॉर्मेलिटी करते हो। जिस मंदिर को तुम सही मान रहे हो वही घूम गया, जिसके लिए फिर भी अकल ठिकाना नहीं आई। हम इतने अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं अपने स्वार्थवश। नामदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं उन्हें रहा, बल्कि उसको उठाकर भगा दिया वहां से। अगले दिन क्या देखता है, नामदेव गया वहां रंका बंका की झोंपड़ी पर। उस दिन वो अकेली लड़की विराजमान थी घर पे। नामदेव ने पूछा, बहन कहाँ गए आपके माता पिता? बहन ने कहा कि वो लकड़ियां लेने गए हैं जंगल से भाई, लकड़ी बेच कर आएंगे फिर रोटी खाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? नामदेव ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि मैं गुरु जी के हाथ का चोट लग गई कल, उसके लिए पट्टी बना रही हूं। और नामदेव, भाई कुछ ध्यान कर, तू कुछ आगा पीछा नहीं देखता है, भगवान को दुखी मत कर ज्यादा। गुरु जी को कल तेरे मंदिर को घुमाने गए थे भगवान गुरु जी, और उनके हाथ में चोट लग गई।
कल तू वहाँ क्यों, क्या मतलब था तेरा जाने का उस मंदिर में जो भगवान ने मना कर रखा है कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, और तू फिर भी वहाँ पहुँच गया है तेरी इज्जत रखने के लिए। गुरु जी का हाथ का चोट लगी, वो मंदिर फेरा था। अब वो उसका यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पर भी। कहने लगी कि कब जाएगी गुरु जी के पट्टी बांधने, कभी जा रही हूँ मेरे साथ। नामदेव साथ गए, गुरु जी के दोनों हाथों को लड़की ने पट्टी बांध दी। तब नामदेव चरणों में गिर गया कि भगवान गलती होगी हमसे, हे परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं आपकी मर्यादा रखूँगा। परमात्मा ने कहा बेटा जब तक भक्ति ठीक नहीं करोगे और मर्यादा में नहीं रहोगे, ठीक है भगवान तो साथ रहेगा, भगत के काम भी करता रहेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओ। एक दिन क्या हुआ कि रंका बंका की स्थिति बहुत खराब थी, बीमार हो गए, लकड़ी भी तोड़कर नहीं ला पा रहे थे। 1-2 दिन आहार को भी हो गए थे, फिर तीसरे दिन वो लकड़ी तोड़ने के लिए चले थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बेचकर रोटी खाते थे, भक्ति करते थे। नामदेव ने भगवान से कहा, गुरुदेव से, कि गुरुजी आपके भक्त रंका और बंका बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, थोड़ा धन दे दो उनको। परमात्मा बोले भाई धन तो दे दूं पर वो लेना नहीं चाहते। उनको पता लग गया है कि ये धन अच्छा नहीं है, असली धन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। नामदेव बालक था, बालक बुद्धि हमारी, हम चाहे भगवान के साथ रहें तो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। नामदेव ने कहा कि भगवान कुछ तो दे दो, क्यों ना लेंगे, बहुत दुखी है, 2 दिन तो रोटी खाई हो गए उनको, आज लकड़ी तोड़ने गए हैं बेचारे। परमात्मा बोले चल मेरे साथ। तो भगवान ने एक थैले में जेवर भर लिए, जेवर आभूषण सोने के अच्छे 1 किलो 2 किलो के लगभग, और रंका बंका जंगल से लकड़ी तोड़कर आ रहे थे, रास्ते में डाल दिया। वो थैला खाली करके एक झुंड की आड़ में दोनों बैठ गए, गुरुदेव और नामदेव। आगे आगे रंका जा रहा था, उसका पति। बंका थोड़ी पीछे आ रही थी 100 फुट दूरी पर। धीरे धीरे, वृद्ध थे, कमजोर भी थे शरीर से, सिर पे लकड़ियां थी, धीरे धीरे आ रहे थे। तो रंका ने पहले देखा सोना पड़ा है बहुत घना, पीछे देखा अपनी पत्नी की तरफ कि कहीं उसके मन में दोष ना आ जा, औरत को गहने बहुत प्रिय होते हैं। तो उसने क्या चाहा कि उस मिट्टी से, पैर से मिट्टी से उसको ऊपर मिट्टी डाल दो सोने पर, ताकि पत्नी को दिखाई ना दे, कहीं इस या नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जाए इसकी। अब उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि पति खड़ा क्यों हो गया, क्या कर रहा पैर से, क्या दिक्कत आ गई उसको। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई, कहने लगी चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही। अब वो भी आ गई, छोड़ के नौकी नु चलेगी आगे को, नहीं उठाया उस सोने को कि भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं कबीर इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्जना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब फिर परमात्मा ने कहा बता भाई कैसे दूं इसको, नामदेव कैसे दूं इनको, बोल। परमात्मा ने कहा नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। जिन भक्त जो सतिथि आज इन भक्तों की है, तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा। और जब तक इस अतिथि में नहीं आ लेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी।
अभी तो आप संसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। इन सब घटनाएं को देख करके एक बार फिर, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने से कुछ सिद्धियां, कुछ पूर्व जन्म की सिद्धियां आ जाती हो जाती हैं। तो इस प्रकार पुण्यात्मा नामदेव जी को फिर परमात्मा ने पुनः उपदेश दिया, दोनों मंत्र दिए, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ।